हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अक्सर बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम मंत्र इतने दिन से पढ़ रहे हैं या जाप कर रहे हैं या फिर हम इतनी पूजा पाठ करते हैं पर हमारी लाइफ में कोई भी चेंजेस क्यों नहीं आ रहे। दोस्तों, अगर आप भी कोई यही सुनने आए हैं कि कोई आज मैं पूजा पाठ बताऊं, आपको कोई तरीका बताऊं, आपको अजीब लगे पर जो देख रही हूं ना वो गले के नीचे नहीं उतर रहा है। मैंने जब YouTube ज्वाइन किया था तो इस विश्वास के साथ किया था कि अंधविश्वास को मैं दूर करूंगी और हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई है साइंटिफिकली उसको यूथ से कनेक्ट करके समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारा वो जनरेशन था जो भक्ति पर क्वेश्चन करने लगा, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा था। और आज लेकिन जो मैं कंडीशन देख रही हूँ, भक्ति उल्टा और अंधविश्वासी हो चली है। पूछना ज़रूरी हो जाता है। एक तो ये पॉडकास्ट वालों ने स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी की बैंड बजा दी है, दूसरी तरफ ये फुल मेकअप में जो माताजी लोग हैं, ये बिंदिया तो कभी बड़ी बड़ी कभी छोटी बिंदी, साधना के नाम पर बस लाल मिर्च का हवन, इस मंदिर में इतना चढ़ावा दो, उस मंदिर में मोरपंख चढ़ा दो। दोस्तों, यहाँ का मंजर बस इतना हो गया है कि सुबह की बात बताती हूँ आज, मज़ेदार सी बात है। चाइना में आप सबने भी पढ़ा होगा कि निपा वायरस फिर से अटैक कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने YouTube खोला तो देखा एक बड़ी डॉक्टर नाम की महिला जो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहती हैं, वो कह रही हैं कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया है उन्होंने, सबूत देने के लिए कि भाई वो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं। आपको बताऊं, वो जल्दी से उन्होंने ये वीडियो बनाकर छाप दिया कि मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि आने वाले समय में नया वायरस आएगा। अब मेरे समझ के बाहर है। सब चैनल्स ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी इमेजिनेशन, जो चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बिगिन हो चुकी है, वो चीज़ों को बोल करके कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, छाप रहे हैं, बार बार मंत्र सुना रहे हैं, एक ही मंत्र को रिपीट कर रहे हैं। वो हर चैनल एक ही मंत्र को बोलने लगता है। अगर कोई एक चैनल राहु की दशा के बारे में बात करता है तो सारे चैनल्स राहु की दशा के बारे में लगते हैं। कोई एकादशी की कथा सुना रहा है तो सब लोग कोई श्लोक रिपीट कर रहे हैं, पागलों की तरह ये जानना चाहते कि कौन सी पूजा किस दिन करनी चाहिए। मुझसे भी ये पूजा किस दिन करे, वो पूजा किस दिन करे, वो भी क्यों? क्योंकि उनको वो अपने भक्ति चैनल पर पैसा कमाने के लिए छापना है। पूजा पढ़ने से नहीं आती है, किसी को समझने के लिए होता है। सिर्फ करने के लिए, पढ़ने के लिए पूजा पाठ नहीं होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। मैं पूजा समझाती हूँ मेरी मर्जी से, मेरे गुरु की परंपरा से, और जो ऑलरेडी टेस्टेड है, जो हमने किया है, खुद से किया है अपने बुरे वक्त में, जो चीज़ें हमारे लिए काम की वो चीज़ें आपको बताते हैं। और आज के जनरेशन की ज़रूरत के हिसाब से ये फ़र्क बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन अब तो लग रहा है स्पिरिचुअलिटी सबके सिर चढ़ के बोल रही है और फैशन बन गई है। फिल्म इंडस्ट्री को भी मात दे चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लगने लगा है कि अब बाकी चीज़ों में पैसा नहीं रह गया है, अब तो मूर्तियां बेचो, करोड़ों में बेचो, एस्ट्रो ऐप से कमाओ, धड़ल्ले से पैसा आएगा। इसलिए फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, हर दूसरा चैनल सिर्फ मंत्र बोल रहा है, वही पूजा विधि, वही मंत्र, वही शब्द, और आजकल तो आवाज़ बदल देते हैं। अब तो AI आवाज़ भी आ गया है। सच बोलूं, मैं थोड़े दिन पहले दंग रह गई। एक वीडियो मैंने बोला ये तो मैंने बोला नहीं है, पर वो कैसे बोल रहा है, फिर बाद में मैंने ध्यान से सुना तो पता चला कि मेरी आवाज़ AI द्वारा कॉपी की गई है। दोस्तों, मतलब क्या है? पढ़ना है, बस अपलोड करना है, बस व्यूज़ चाहिए, और मिल भी रहे हैं क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है। न्यू चैनल्स प्रमोट करो, पुराने का व्यूज़ चुराओ और बेच दो, और पुराने चैनल्स को डाउन कर दो, क्योंकि उनकी तो फैन फॉलोइंग अब बन गई है, जिनको सुनना है वो तो सुनेंगे ही। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? अब लोग जिस एक व्यक्ति पर अंधविश्वास करके, उनको गुरु मानकर, प्रभु मानकर भक्ति करते हैं और आस्था के साथ उनके उपाय करते हैं, वो उनकी लाइफ बदलते थे। पर आजकल के जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स बन गए हैं, फेक उपाय हैं और पूजा कर रहे हैं, मन शांत नहीं हो रहा है लोगों का। मंत्र बोल रहे हैं, मन भटकते जा रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन अंदर से थक गए हैं, उपाय कर करके, पूजा कर करके थक गए। और कितना पूजा करोगे भाई? अब आज ये मंत्र बताओ, कल वो स्तोत्र बताओ, भटक जाओगे। जितना मिल रहा है पहले वो करो। YouTube पर हाइप बना के रखा है, राहु के उपाय करो, राहु के उपाय करो। अरे राहु को आप और अपना खराब कर रहे हो, ये सब कर करके आप उल्टा कंफ्यूज हो रहे हो। स्टॉप इट।
रोकिए, ये डर की भक्ति बंद कीजिए। ये ना मैं आपको देना चाहती हूँ, ना ही मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए। सीधी बात, मैं अगर पूजा कर रही हूँ तो मुझे लॉजिक चाहिए। आज के लाइफ में कोई भी चीज़ कैसे अप्लाई होगी वो चाहिए। बस फॉलोअर्स ज़्यादा और कम होने से नहीं होते हैं। उन फॉलोअर्स में एक की भी ज़िंदगी में अगर बदलाव आया है तो सच्ची विनिंग आपकी वही है। मेरे सिक्कर में गुरुजी थे, एक गुरुजी थे मेरे, उनको ऑनलाइन कभी नहीं देखा मैंने, उनके एक भी फॉलोअर नहीं देखे मैंने ऑनलाइन। तो क्या उनमें शक्तियाँ नहीं थी? मुझ में कितनी चीज़ें उन्होंने, जो आज मेरे अंदर शक्तियाँ हैं वो उनके द्वारा दी गई है मुझे। तो दोस्तों, शक्तियाँ फॉलोअर्स से नहीं बढ़ती है, वीडियो पर मिलियन लाइक से नहीं बढ़ती है। वो तो कमर मटका के कोई भी आजकल टिकटॉक वाले जो हैं या जो भी दूसरे चैनल डांस करने वालों को सब ऐसे ही मिल जाते हैं। आप कोई स्पिरिचुअल चैनल अगर फॉलो कर रहे हैं तो अपने सवालों के जवाब के लिए आपको उसको फॉलो करना चाहिए। खाली ये पूजा करो, ये पूजा करो, ये पूजा करो, अरे कितनी पूजा करोगे भाई? आप रोज़ चौकी लगाया, रोज़ एक ही पूजा करा। अब तो लड्डू गोपाल भी थक गए होंगे फैशन स्टेटमेंट बन के। उनके कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, अपने बच्चों को घर पे रोता बिलखता छोड़ के मम्मियाँ लड्डू गोपाल लेके भाग रही है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कराने। बिना खाना दिए डांट कर चुप करवा देती है। अरे एक दिन रुक जाओ, क्या हो जाएगा, मेरे लड्डू गोपाल का कंपटीशन है। अरे सेवा होती है कान्हा की, जैसे आप अपने बच्चों की करते हो, ना कि बच्चे को त्याग कर भक्ति का भोग करो। ये ब्लाइंड बिलीफ क्यों आ रहा है? इतना डर क्यों है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है? एस्ट्रोलॉजी के देखा, पृथ्वी खत्म हो रही है, खत्म तो होनी ही है। करोड़ों साल से खत्म नहीं हुई, आज ही खत्म हो रही है। कितने बार ये ग्रहों की अलाइनमेंट हो चुकी है। हाँ, भूकंप आएंगे, प्रकृति अपना काम करेगी। क्यों है? जो होना है वो तो होना ही है, वो होने वाला है। ये नहीं किया तो बुरा होगा। और आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे बाबा, ये डर को भर के आपके अंदर के अंधविश्वास को और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और आप लोग प्रूव कर रहे हैं कि आप लोग डर रहे हैं। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, ये मेरे पापा बचपन से कहते थे और ये मैं देख रही हूँ। नशा कर रहे हैं लोग धर्म का, और उनका फायदा उठाने वाले व्यापार कर रहे हैं। और ऐसे लोग सिर्फ सिद्धियों की महिमा को नहीं समझते हैं। एक साधु एक सुपारी भी देता था ना पुराने ज़माने में, उसको रखने से आपके घर में सारी मुश्किलें कम होने लगती थी। यही थी आस्था। अब तो सिद्धियाँ होती है, वहाँ भी उसकी कीमत पूछते हैं, ये कितनी कीमत की है, ये इतने की क्यों है? रोज़ सुबह से शाम तक सिर्फ रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, हर जगह तो बस एस्ट्रोलॉजी की दुकान लगी हुई है, भारी भरकम साधनाओं की दुकान लगी हुई है। अरे बाप रे, ऐसे ऐसे भाषण। उन्होंने ज़िंदगी में ना 1 घंटे भी बैठ के एक मंत्र का जाप नहीं किया होगा, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। इनकी शक्लें बताती है, बस दुकान लगाना है। सुशांत सिंह की आत्मा तो इन लोगों को आके सपने में बेचारी भटक भटक के बोल रही है, ऑटोमेटिक राइटिंग वालों को उनकी दुकान चलाने के लिए कंटेंट दे रही है। ये एस्ट्रोलॉजर्स क्या जो सुइसाइड कर चुकी आत्माएं है, वो एस्ट्रोलॉजर, एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट कर रही है कि तुम पब्लिक को बताओ कि मेरे साथ ये हुआ है। अरे कहानियां गढ़ना बंद करो, अरे कहानियां गढ़ना बंद करो। आपको अजीब नहीं लगता? चारों तरफ लोग पागलों की तरह बस रील्स स्क्रॉल करते हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, कंफ्यूजन बढ़ा है, लोनलीनेस और बढ़ गया है, एंगर का शिकार हो रहे हैं, मर्डर, सुइसाइड्स, क्राइम्स उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। धर्म इतना अगर बढ़ गया है तो पाप और क्राइम तो कम होने चाहिए ना, तो बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि धर्म नहीं बढ़ा, दिखावा बढ़ा है। पाखंड, भगवान का मोनेटाइजेशन हो गया है, पाखंड बढ़ गया है। कोई किडनी खराब होने का नाटक करके पब्लिक से करोड़ों कमा रहा है, बिना ज्ञान के कई लोगों की पर्चियां निकाल कर लूट रहे हैं। और असली धर्म जो है वो शर्मसार हो रहा है उन धर्म के ठेकेदारों की वजह से, जो मूक दर्शक बन करके बैठे, क्योंकि इसी धर्म से उनकी दुकान चल रही है। दोस्तों, मंत्र एक टूल है, यंत्र है। मैं हमेशा कहती हूँ, हैरी पॉटर का मैजिक वैंड की तरह है। तंत्र और मंत्र, उसको अगर समझ कर यूज़ कर लेंगे अपने हार्डवर्क के साथ, तो आप देखेंगे आपके ज़िंदगी में सचमुच चमत्कार होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मंत्र को अपना एस्केप बना रहे हैं, एस्केपिस्ट हो रहे हैं लोग। मंत्र काम नहीं कर रहा, और फिर जब वो सक्सेस नहीं पा रहे तो बोल रहे मंत्र काम नहीं कर रहा, पूजा काम नहीं कर रही। मंत्र वही है दोस्तों,
अगर आपका सेल फोन आज भी बिना तार के आपकी लोगों से बात करवाता है तो मंत्र भी वही काम करते हैं। प्रॉब्लम बस ये हो गई है कि पहले जब लाइफ अनकंफर्टेबल होती थी तो लोग अपने हार्ड वर्क को और बढ़ाते थे और साथ ही साथ मंत्रों का सहारा लेते थे अपने सौभाग्य को जगाने के लिए। लेकिन अब जब लाइफ अनकंफर्टेबल होती है तो अपनी मंत्र को बजा दिया जाता है या किसी को दक्षिणा देकर मंत्र जाप करवा लिए जाते हैं और अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेने के बजाय मंत्र लगा देते कि भाई वो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, मंत्र ठीक से नहीं हुआ, जैसे मंत्र ना हो गया कोई बैंडेड हो। दोस्तों, मंत्र बैंडेड नहीं है। नो, मंत्र मैजिक नहीं है। इट विल डायरेक्ट योर माइंड, एक दिशा देगा आपको। और अगर डायरेक्शन के बाद भी आप चल नहीं रहे तो मंत्र बेचारा क्या करेगा। ये पता है कैसा है, जैसे आप गूगल मैप्स को खोलकर बैठ गए गाड़ी में, पर गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं कर रहे। स्टार्ट कीजिए भाई, कर्म कीजिए, अपना हार्डवर्क कीजिए, मंत्र आपको अपने आप वहां पहुंचा देगा। ये आपका रोड मैप है, गाड़ी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ कॉपी पेस्टेड प्रेडिक्शन नहीं है। समझिए कि ग्रहों के प्रभाव कैसे आज तक पढ़ते आए हैं और ये पूरे कैलकुलेटिव साइंस है कि आगे जो ग्रहों के प्रभाव हैं वो इस अर्थ पे रह रहे लोगों की लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा और उससे बचने के लिए क्या करना है। हमें क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ्स में। एक सच बताऊं आपको, सिर्फ पूजा पाठ से लाइफ नहीं बदलेगी, सिर्फ मंत्र से दर्द आपका खत्म नहीं होगा। अगर ऐसा होता ना तो सबसे ज्यादा प्रश्न वीडियो के नीचे ये नहीं लिखा जाता कि मैं इतने साल से पूजा पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये उपाय किए, इतने उपाय किए, पर कुछ नहीं होता। तो सबसे ज्यादा शांति तो उन्हीं की लाइफ में आनी चाहिए ना, पर क्यों नहीं है। रियलिटी तो ये है कि उन्होंने पूजा को समझा ही नहीं है। मैं थोड़ा कम बताती हूँ, पर जितना बताती हूँ किया कीजिए, सही काम करेगा। अब बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपकी पूजा देखकर तो मैं घबराने लगी हूँ। इतना कैसे गृहस्थ कर्म कब करोगे? आप पूजा करते रहोगे तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। रुकिए जरा, अंधा फॉलो नहीं करना है। सुपरफिशियल कंटेंट मुझे टायर्ड करती है। मेरी साधना की एनर्जीज ये रूटीन पूजा पाठ के लिए नहीं है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए है। आपकी भक्ति देखकर तो मैं सोच में पड़ गई हूँ। इतने भारी भारी स्तोत्र क्या करेंगे आप जानकर? सब आपके मन में और तहलका मचा रहे हैं। तो शांत कीजिए अपने मन को। ये डर और व्यापारिक भक्ति बंद कीजिए। त्योहारों का साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सेंस समझें और पूजा से ज़्यादा अपने कर्मों पर अपनी अवेयरनेस को लेकर के आएं। लाइफ में आपके ऑलरेडी बहुत शोर है दोस्तों, तो भक्ति और पूजा को अपने अंदर के शोर को कम करने के लिए यूज़ कीजिए, बढ़ाने के लिए नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ रिचुअल्स नहीं होता है, समझ भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ कोई राइट रॉन्ग नहीं होता है, सिर्फ ऑनेस्ट बात। और मैं बताऊँ, अगर आपके लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें हो रही है, आप मुझे वीडियो के नीचे लिखिए, मैं आपको गाइड करूँगी। आप लोग अवेयर हैं, मुझे पता है, सब समझते हैं ये, क्योंकि बस आपको लग रहा है कि मंत्र सब ठीक कर देगा। इतने लोगों का हुआ है, उतने लोगों का हुआ है, तो आपका क्यों नहीं हो रहा है? आपको ये क्वेश्चन किया जाता है, फिर आपको बताया जाता है कि शायद आप में कुछ खराबी है, और यहीं से आपके अंदर स्पिरिचुअल गिल्ट भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि भक्ति कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, गिराती नहीं है। घर में आप सुबह से लेकर रात तक लगातार शुभ मंत्रों का उच्चारण करें, पूरे घर में पूरे टाइम आवाज़ गूंज रही है, पर लाइफ में ज़ीरो चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है, एक्शन ज़ीरो है। डिसीजन तो आपको लेना है ना। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशन में हैं तो सिर्फ मंत्र से आप शांति एक्सपेक्ट करेंगे, ये सेल्फ बिट्रेयल होता है। स्पिरिचुअल बाईपासिंग चल रही है, सब भगवान पे छोड़ दो, सब भगवान पे छोड़ दो। कैसे बताइए, कैसे ठीक होगा? ट्रॉमा अपने आप हील नहीं होगी। सिर्फ भगवान के नाम पे सिचुएशंस को अवॉइड करने से भगवान का सहारा लीजिए, भगवान का सहारा लीजिए, ऐसा नहीं है। मन को शांत कीजिए प्रभु से जुड़कर और एक्शन भी लीजिए। और अगर आखिरी स्टेप आप एक्शन ही मिसिंग है तो मंत्र भी आपकी लाइफ में कैसे सिर्फ बैकग्राउंड साउंड बनकर ही रह जाएंगे। जैसे अभी मेरे साथ एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है, फिर वही बात, मैं सालों से हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में बदलाव नहीं आया, मैंने ये मंत्र किया, मैंने ये साधना की, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर मंत्र के बाद भी आपकी आदतें वही रिपीट कर रहे हैं, आप वही गुस्सा, वही डर, तो प्रॉब्लम मंत्रों में नहीं, उसको करने के तरीके में है। आपके एक्सपेक्टेशंस गलत है, क्योंकि आपने गलत एक्सपेक्टेशन के साथ उपायों को यूज़ किया है और आप सिचुएशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बदले, पर खुद ढीठ की तरह वहीं के वहीं खड़े हैं।
तो बदलाव देखना है, महिमा देखनी है। मंत्र, तंत्र और यंत्र जो आपके रोड मैप आपको दिखा रहे हैं, टाइम आ गया है दोस्तों, कर्म कीजिए। ये मंत्र और प्रभु को चांस दीजिए। वो थाली लेकर बैठे हैं आपके सामने कि आप अपना गास्या, अपना कौर उठाकर मुंह में खाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब टाइम आ गया है कि दिमाग को खोलें और बहुत सारे मंत्र स्तोत्र करने के बजाय कोई भी एक मंत्र को पकड़ के चले, कोई भी एक स्तोत्र को नियमित रूप से सुने और शांति से अपने कर्म को करें। अगर आपको भी लग रहा है, स्पिरिचुअल गिल्ट हो रहा है कि मैंने ये किया पर इसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती। कुछ लोग तो ऑफिस जाते हैं और वो इतने सारे पूजा पाठ करने वालों को देख के डर जाते हैं कि मैं तो पूजा पाठ ही नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ आप कर्म करते हो, आप अच्छा करते हो, इसीलिए आपका जीवन सही दिशा में चल रहा है। लेकिन कुछ लोग तो इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी परेशान रहते हैं, आतंकित रहते हैं और वो आईएएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, मगर उनके अंदर शांति नहीं है। अंदर में वो घबराहट है कि अरे मैंने मंत्र पढ़ा, आपने मेरे लिए पूजा की, काम नहीं किया, आपने खुद को नहीं बदला। हर कमेंट पढ़ती हूँ दोस्तों, आप भी लिख सकते हैं। आपके अंदर भी अगर स्पिरिचुअल गिल्ट आता है टाइम टू टाइम तो लिखे मुझे, मैं जवाब दूंगी। कोशिश करती हूँ जवाब दूँ सभी को जो उचित हो, क्योंकि यहाँ कोई राइट रॉन्ग नहीं है। इसलिए बिना सोचे समझे आप अपनी हर थॉट को मेरे साथ शेयर करें और अपनी दिल की बात आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगी सभी को जवाब दूं। और जो बात मैंने आपसे कही है, कुछ लोग अगर स्पिरिचुअल गिल्ट में जी रहे हैं या बोलते रहते हैं कि मैं तो इतना पूजा करता हूं, मैं इतनी पूजा करती हूँ फिर भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर किया कीजिए दोस्तों। हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ में थोड़ा सा ज्ञान लेकर के आए। और आज के स्पेशली जो जेंजीज भटक रहे हैं इधर उधर अपनी कुंडलियां चेक करवाते हुए, उन एस्ट्रोलॉजिस्ट से जिनके खुद की इनकम का आता पता नहीं, जिनको खुद मदद की ज़रूरत है, तो दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहें। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।